हेलो एंड वेलकम टू बीबी टॉक शो। ये हमारा दूसरा एपिसोड है और जो आप लोगों ने अपना प्यार दिया है मुझे पहले एपिसोड में, जिस तरीके के कमेंट्स और जिस तरीके की चीज़ें हमसे पूछी गई है, जिस तरीके का अप्रिसिएशन मिला है हमें, तो मुझे मजबूर होना पड़ा कि मैं अपना दूसरा एपिसोड बहुत जल्दी लेके आपके सामने आऊं। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके पीछे की पूरा ग्लोब, पूरी दुनिया पागल है। आज की डेट में हो क्या रहा है, 2020 के बाद पूरी दुनिया जो है डिजिटल हो रही है। एक जमाना था, हरित क्रांति आई थी, उसके बाद श्वेत क्रांति आई। हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ, किसानों को एम्पावरमेंट मिली। श्वेत क्रांति के अंदर क्या हुआ, लोगों ने दुग्ध के उत्पादन पे जोर डाला और लोगों ने क्या किया, दूध को पॉस्चराइज करना शुरू करा। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, मास स्केल पे दूध को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मतलब एक तरीके से उसका हमने ग्लोबलाइजेशन और उसको बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे हमने उसको प्रोड्यूस करके प्रोक्योर करने में हमने इस चीज को इस्तेमाल किया। आज जो है वो डिजिटल क्रांति है। आफ्टर हरित क्रांति एंड श्वेत क्रांति अब है डिजिटल क्रांति। ये 2023 है। अगर हम बात करें कोविड, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग, वैसे कोविड की बात तो कोई करना नहीं चाहता है लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं। 2020 के अंदर जब हमारा पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, चीजें लॉकडाउन हुई पड़ी थी, सब अपने अपने घरों में पड़े हुए थे, तो लोगों ने एक चीज का सहारा लिया, डिजिटल माध्यम का सहारा लिया। उस डिजिटल माध्यम से लोगों ने उसके अंदर, लोगों के अंदर जो भी कलाएं थी, किसी ने कुकरी के शोज लॉन्च कर दिए, किसी को अच्छा पढ़ाना आता था उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना, लर्निंग मैनेजमेंट पे ध्यान दिया। रियल स्टेट में जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान था उसने रियल स्टेट में सेल्स कैसे करें वो करना शुरू कर दिया। कई सारे लोग थे जिनके जो अच्छा गाना गाते थे, उन्होंने गाने का चैनल बना लिया। तो अगर मैं ये बात कह दूं कि जो क्रांति 2024, 25, 26 में देखने को मिलती वो 2020 में आ गई ड्यू टू कोविड, तो शायद ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिकॉज इस कोविड ने हर किसी को हताश और निराश ही किया है और सबको ऐसा लगा कि दुनिया पीछे चली गई। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक जगह बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। एक डिजिटल क्रांति जो 4-5 साल बाद आनी थी, वो डिजिटल क्रांति 4-5 साल पहले आ गई। तो थैंक्स टू कोविड, जिससे कि लोगों की एक रीचेबिलिटी बढ़ गई। लोगों ने क्या किया, स्मार्टफोन को ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन की दुनिया में कदम रख दिया। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स लोगों के बढ़ने लग गए, लोगों के चैनल्स बढ़ने लग गए। मतलब दुगनी तिनगुनी गति से लोगों ने अपने आप को ऑनलाइन कोप अप करना शुरू कर दिया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, डिजिटल क्रांति यानी डिजिटल इवोल्यूशन या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आप जो भी कह लीजिए। सुनने में थोड़ा सा आसान लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग वेयरइन आप क्या करते हो ना, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो। मान लीजिए कोई जिम जा रहा है तो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अगर कोई मान लीजिए आज तक ऑफलाइन पढ़ा रहा था, वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो उसने क्या किया, अपने पढ़ाई की गति को ट्रांसफॉर्म किया। हम बात करते हैं हमारे सबके चहेते खान सर पटना वाले, उन्होंने क्या किया, उससे पहले भी वो अच्छे टीचर थे, आज भी वो अच्छे टीचर हैं, लेकिन जब से वो ऑनलाइन आए तो उनकी पहचान अलग बनी। और ऐसे मैं 100 नाम गिना सकता हूं। तो डेफिनेटली आज हम बात करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, कि कैसे करें, उसके क्या फायदे हैं और उससे पीछे क्या फायदे हुए लोगों को, और आगे हम भविष्य में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक कोई छोटा सा शब्द नहीं है कि मैंने इसको डिफाइन कर दिया एक छोटी सी 8-10 मिनट की वीडियो में और आपकी बात बन गई, ऐसा नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूअस हैपनिंग प्रोसेस। ये कहीं ना कहीं से शुरू तो हुआ है और एंड का किसी को पता नहीं है। जब तक ये यूनिवर्स है, ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहेगी। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो खास करके जिस चीज का जमाना चल रहा है, तो ये तो खैर अभी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता ही रहेगा। तो हम कुछ पॉइंटर्स की बात करते हैं, हम कुछ चीजें हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि 2023 के अंदर हम जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, उससे बेसिक फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं बात करना चाहूंगा, इनहैंस्ड एफिशिएंसी। देखिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है कि आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी या आपके कंपनी की, आपके काम की, वो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं इनहैंस होती है, यानी कि बढ़ती है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो डिजिटाइजेशन मतलब अगर हमारे पास कोई चीज पेपर पन्नों पे लिखा हुआ है तो और हमने उसको डिजिटाइज कर दिया, उसको हमने स्कैन करके कहीं ऑनलाइन रिपोजिटरी में डाल दिया, तो दैट इज डिजिटाइजेशन। तो आप चाहे अपने काम को ऑटोमेट करें या अपनी चीजों को आप डिजिटाइज करें,
तो हर जगह एक एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी स्प्रेडेड है। तो सारी टेक्नोलॉजी को तो हम वन बाय वन धीरे धीरे कवर कर ही लेंगे, बट मैं आपको ये बता दूं कि जिसने भी आज की डेट में उन एडवांस टेक्नोलॉजीज को अपनाना शुरू कर दिया, डिजिटाइजेशन को अपनाना शुरू कर दिया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ऑटोमेशन को अपनाना शुरू कर दिया, तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और इसकी वजह से इंडस्ट्री में एफिशिएंसी तो बढ़ती है, और जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी में भी ग्रोथ होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो इन शॉर्ट मैं अगर ये कह दूं कि अगर आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाया है तो आपकी प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ होगी, तो शायद ये सही होगा। दूसरी चीज, इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि आपका कोई कस्टमर है, आपसे कोई चीज परचेज किया, आपसे कोई सर्विस ली, तो पहले कस्टमर एक्सपीरियंस जो होता था वो कैसा होता था कि भाई कॉल सेंटर है, हमने कॉल किया, थैंक यू फॉर कॉलिंग किया, हमने उसको सर्विस दी, ना हमने उनकी शक्ल देखी ना उन्होंने हमारी शक्ल देखी, या तो ईमेल से कम्यूट हो गया उस चीज का, तो वो बड़ा एक लिमिटेड रिसोर्स था, या बाद में फिर हमारे पास चैट सिस्टम आ गए। तो अभी क्या होता है ना कि अभी मान लिया जाए हमसे किसी ने कुछ लिया, तो अभी कस्टमर कम्युनिकेशन बहुत ईज हो गया है, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस ना बड़ा एक वाव इफेक्ट में चला गया है। अगर आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाया तो आप अपने कस्टमर को के एक्सपीरियंस को बेटर केटर कर सकते हैं, आप उनको एक बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं, और इसके इंटीग्रेशन से आप पकड़ लो कि कस्टमर को पर्सनलाइज्ड और सीमलेस एक्सपीरियंस दे सकते हैं, यानी कि जैसा कस्टमर ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उस तरीके का आप एक्सपीरियंस दे सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहीं पे एक फ्लैट बुक किया, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, घर पहुंचा, और घर पहुंचने से पहले मेरे पास एक मैसेज आ जाता है ऑटोमेटेड कि थैंक यू फॉर बुकिंग अ फ्लैट इन दिस सोसाइटी, और इस तरीके से आ जाता है, एंड वी आर हैप्पी टू सी यू, ऐसा कुछ करके आ जाता है। तो सोचो कितना वाव इफेक्ट आएगा कि अभी तो मैंने चेक दिया और अभी मैं घर भी नहीं पहुंचा, मेरा एक वेलकम का एक मैसेज आ गया, और जब मैंने जाकर के कंप्यूटर ऑन किया तो मेरे को एक वेलकम का ईमेल आ गया, और उसके 2-3 दिन के बाद मेरे को एक पर्सनलाइज्ड जो है एक ग्रीटिंग आ गया, या मान लीजिए किसी सोशल मीडिया पे हमारी फोटो पोस्ट हो गई जिसके अंदर कि मेरे बुकिंग का पूरा वो आ गया कि भाई देखो इस बंदे ने यहाँ पे लिया है। उससे क्या हुआ, कस्टमर जो बिल्डर है, बिल्डर का भी फायदा हुआ, उसको भी एक सोशल मीडिया के अंदर एक्सपोजर मिला और मुझे भी एक एक्सपोजर मिला। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी दोनों बढ़ जाती है इससे। देखिए क्या होता है कि अगर आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाते हैं, यानी मैं थोड़ा सा और इसको नैरो कर देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करते हैं कि अगर मैं अपने ब्रांड को अगर मैं ऑनलाइन लेके आता हूं तो मेरे को ना एक एक्सपेंडेड मार्केट रीच मिल जाती है। एक्सपेंडेड मार्केट रीच का मतलब ये होता है कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपने बिजनेस को डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पर अगर वाइडर ऑडियंस तक लेके जाते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके बिजनेस को मतलब रातों रात एक ऐसा एक्सपोजर मिल गया। अगर मैं नोएडा में बिजनेस कर रहा हूं और मैंने ऑनलाइन डाल दिया तो कोई कोलकाता का आदमी भी उस बिजनेस को देख सकता है, हमारे प्रमोशंस को देख सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, और यहाँ पे जो है हमारे बिजनेस की इंक्वायरी करके हमें बिजनेस दे सकता है, हमें उससे पैसे मिल सकते हैं, हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने करा है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग और आपने ब्रांडिंग और अपनी वेबसाइट के थ्रू अगर आपने प्रमोशन किया है, तो आपको एक अनलिमिटेड ऑनलाइन एक्सपेंशन मिलता है, आपको ग्रोथ मिलता है। बात करते हैं थोड़ा सा और चलते हैं, इंसाइट्स के ऊपर चलते हैं कि मान लिया जाए मैं 10 साल से बिजनेस में हूं। मैं अगर 10 साल से बिजनेस में हूं तो मेरे पे 10 साल के कस्टमर होंगे, तो 10 साल जो मेरे कस्टमर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ एक बिहेवियर ट्रैक होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा कोई एक स्वीट शॉप है और मैं 10 साल से स्वीट शॉप चला रहा हूं, तो मेरे को अगर अचानक से 10 साल के बाद देखना है कि मेरे को बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो मैं पुराने डेटा पे जाऊंगा कि मेरे स्वीट शॉप से ज्यादा रसमलाई बिक रही है या ज्यादा समोसा बिक रहा है, और अगर समोसा बिक रहा है तो कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा समोसे खरीद रहे हैं, अगर रसमलाई बिक रही है तो कौन से एज ग्रुप के लोग खरीद रहे हैं या फिर किस टेरिटरी के लोग खरीद रहे हैं। तो अगर मेरे पास वो डेटा नहीं है तो मुझे कैसे पता कि भाई समोसे के डायरेक्शन में हमें बिजनेस को एनहांस करना है या हमें रसमलाई ज्यादा बनानी है, या मान लिया जाए रसमलाई है तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं नॉर्मली 60, 65, 70 वाले, है ना,
तो आप ये देखिए कि 60 65 70 वाले एक जनरल थॉट है कि वो रसमलाई नहीं ऑर्डर करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई वो टांग के अपने घर नहीं ले जाएंगे अपने बच्चों के लिए। तो ये सब ना गलत हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास रियल डेटा है कि कितने इस 10 साल में किस एज ग्रुप के कितने लोगों ने किस स्पीड से किस पेस से समोसे खरीदे, तो मैं डेफिनेटली उस एज ग्रुप को ज्यादा टारगेट करूंगा। अब ये समोसे और रसमलाई से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, तो अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि अगर आपके पास डेटा ड्रिवन इंसाइट्स हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, उन डेटा को कलेक्ट करिए, उनको एनालिसिस कीजिए, और ये आपको इनेबल करेगा कि आप जो अपने फर्दर डिसीजंस हैं वो एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। यानी कि आपको ना हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा, आप एक इंफॉर्म्ड डिसीजन, एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेते हैं, एक टारगेटेड मार्केटिंग करते हैं कि भाई अब मेरे को जो पैसा लगाना है तो मुझे इस एज ग्रुप पे मुझे बजट ज्यादा लगाना है, इस आइटम पे मुझे बजट ज्यादा लगाना। मान लीजिए मेरा पिछले 10 साल से रोज 1 केजी मेरा ढोकला खराब हो रहा था, तो डेफिनेटली मैं अगले दिन से 1 केजी ढोकला का पैसा बचा लूंगा ना। और मेरा रोज अगर रसमलाई शॉर्ट हो रहा था तो डेफिनेटली मैं 1 किलो रसमलाई बढ़ा दूंगा, तो मेरी तो बिजनेस, एक तो ढोकले की नुकसान बच गया और दूसरा मेरा रसमलाई की इनकम बढ़ गई। तो यही है डेटा ड्रिवन डिसीजन। ये मैंने बड़ा एक लेमन लैंग्वेज में आपको इसलिए समझाया है कि आपको बड़े बड़े, आप किसी भी बिजनेस में, नो मैटर वेदर यू आर इनटू रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, या आप कहीं पे भी हैं, तो डेटा हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो डेटा एनालिसिस करके इंप्रूव्ड ऑपरेशनल डिसीजन लेकर के अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना, जिससे कि वैल्यूएबल इंसाइट्स आपको मिलती है, तो डेफिनेटली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने से आप इस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं। आप अपने पैसे बचा सकते हैं, आप सही जगह पे पैसे लगा सकते हैं, और आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। थोड़ा सा और आते हैं, पैसे पे आते हैं। देखिए क्या होता है कि बिजनेस में कमाना और बिजनेस में फालतू के खर्चे को बचाना दोनों लगभग बराबर ही है। तो ये अगर आप डिजिटल तौर पे अगर आप अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो आपकी कॉस्ट सेविंग भी होती है। एक तो मैंने वो ढोकले वाला एग्जांपल दिया, भाई बर्बाद होने से बच रहा है, बट डेफिनेटली आपके बिजनेस ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करके भी आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। कई सारे मैनुअल टास्क हैं जिसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। मान लिया जाए आपने किसी को डेटा एंट्री के लिए रखा हुआ है, तो आज की डेट में डेटा एंट्री ऑपरेटर कौन रखता है? डेटा एंट्री का काम आज की डेट में कई सारे एआई की टूल्स हैं, चैट जीपीटी है, हजारों टूल्स हैं, डेटा एंट्री का काम वहां से हो जाता है। अब आज की डेट में कंटेंट राइटर कौन रख रहा है? लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं एआई के थ्रू। तो डेफिनेटली जिस पोजीशन की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने उस एम्प्लॉय को फायर मत कीजिए, आप उनको अपग्रेड कीजिए। एक बड़ी अच्छी सेइंग है, जब से ये चैट जीपीटी और एआई आया है तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या चैट जीपीटी लोगों की नौकरी ले लेगा? तो देखिए इसका जवाब है हाँ, ले लेगा। ये उन लोगों की नौकरी लेगा जो कि एआई टूल्स को यूज करके अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा। तो पर्सन यूजिंग एआई विल रिप्लेस अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विदाउट यूजिंग एआई। ये बड़ा एक अच्छा अभी चल रहा है मार्केट में, तो मैंने भी सोचा आपको एक बार रिपीट कर दूं। ये मेरा नहीं है, ये किसी महानुभाव ने कहा है जिसने चैट जीपीटी और ये सब बनाया है। तो अपने आप को, आप जिस किसी भी फील्ड में हैं, जिस किसी स्किल सेट में हैं, आप देखिए अपने आप को आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप एआई की मदद ले सकते हैं, कैसे आप पर्सनली अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैनुअल टास्क को खत्म कीजिए, जितना आप खत्म कर सकते हैं मैनुअल टास्क को खत्म कीजिए, अपनी कॉस्ट सेविंग कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप जो है इसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करके, उन रिसोर्सेज को यूज करके, उनको यूटिलाइज करके ओवरऑल कॉस्ट को आप कम कीजिए। और जहां पैसा लगना चाहिए वहां पैसा लगाइए, जहां पैसा नहीं लगना चाहिए वहां पे अपने पैसे बचाइए। दूसरी चीज, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और अगर एक आम लैंग्वेज में बात करूं तो इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस बहुत जरूरी है कि मैं नया क्या कर रहा हूं। इनोवेशन मतलब मैं नया क्या कर रहा हूं, और कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। तो जो मेरा कॉम्पिटिटर कर रहा है, आई शुड बी गेटिंग अहेड आउट ऑफ दैट। अगर मेरे को उसकी इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली मैं उससे आगे निकलूंगा। और मैं नया क्या कर रहा हूं जो कि मेरे कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं। तो ये इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से ही ये फायदा, ये पॉसिबल है। तो इसको अडॉप्ट करने से आप इनोवेशन में भी आगे रहेंगे, और डेफिनेटली इससे आपको एक इनकरेजमेंट मिलेगा। इनकरेजमेंट में अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने कुछ वैसा किया जो मार्केट में किसी ने नहीं किया। और ये सब कुछ आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के बाद ही, इनसाइट्स के थ्रू ही मिलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अपने बिजनेस को आज के डायनेमिक मार्केट प्लेस में बने रहने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है। वो जमाना चला गया। आप सोचिए, एक कंपनी होती थी ब्लैकबेरी, है ना, जो मोबाइल बनाती थी, कीपैड वाले फोन्स ना, उस समय आईफोन का नाम नहीं था। आज कहाँ है वो,
है ना। क्या किया उसने, अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म नहीं किया, वो कीपैड पे लगे रह गए और आईफोन ने बाजी मार ली। आप बात कीजिए नोकिया, सब लोग जानते हैं नोकिया ने भी वही गलती करी जो ब्लैकबेरी ने किया। हालांकि बाद में उसने थोड़ा कमबैक करने की कोशिश किया, पूरी दुनिया एंड्रॉइड पे जा रही थी, उसने विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम निकाले, तो डेफिनेटली फेल है। आज की डेट में कितने जो हमारे दर्शक हैं, अगर आप में से कोई भाई लोग बहन लोग अगर कोई भी नोकिया का फोन यूज कर रहे हैं, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, तो आप वो कमेंट्स में बता दीजिएगा। मुझे नहीं लग रहा कोई कमेंट वमेंट आने वाला है, बिकॉज लोग आज की डेट में आईफोन यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं। तो और ऐसे ही अगर मैं डिजिटली अगर मैं अपने आप को अपग्रेड करने की बात करूं, जो भारत की माया नगरी है मुंबई, उसमें पहले एक मूवी की शूटिंग होती थी। मान लीजिए कोई मुझे स्काई शॉट लेना है, तो उसमें क्या होता था, एक हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर चॉपर हमें किराए पे लेना है, उसके बड़ा सा कैमरा उसको किराए पे लेना है, उसके बाद हेलीकॉप्टर जो चलाएगा पायलट वो आएगा, वो पैसे लेके जाएगा, है ना। मतलब पूरा एक सेटअप लगता था लाखों रुपए का। आज की डेट में एक ड्रोन, आज की डेट में ऐसे ऐसे ड्रोन आ गए हैं कि उन कैमरा से ज्यादा अच्छी फुटेज आपको निकाल के देंगे। आप समंदर के बीच में ले लो, समंदर के बीच में आप ले जाकर एक हेलीकॉप्टर लेके जाओगे, भगवान ना करे अगर वो क्रैश हो जाए तो सोचो कैसे लेने देने पड़ जाएंगे आपको। आज के डेट में ड्रोन से वो सारे काम हो रहे हैं, तो सोचो किस किस की नौकरी गई। हेलीकॉप्टर जो किराए पे लगा रहा था उसकी नौकरी गई, हेलीकॉप्टर के पायलट की नौकरी गई, वो जो कैमरा इतनी बड़ी बड़ी जो इतने बड़े बड़े जो कैमरे बन रहे थे जो हाई वैल्यू जूम वाले, तो वो उसकी मतलब उसका अपना काम धंधा चौपट हो गया, है ना। तो डेफिनेटली क्या होता है, अपने आप को अगर आप अपग्रेड नहीं करते तो आप ऑब्सोलीट हो जाओगे, कोई नहीं पूछता। तो अपने आप को बदलते रहना जरूरी है। और ये वीडियो केवल उनके लिए नहीं है जो कोई बिजनेस चला रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है जो कहीं नौकरी कर रहे हैं। आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आपकी जगह तभी तक सुरक्षित है जब तक आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। आप आज की डेट में किसी भी कंपनी के लिए कितने भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो इसका मतलब आपका पतन निश्चित है। तो मेरे इस चैनल पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड इसके जितने भी जार्गन्स हैं, जार्गन्स इसलिए कह रहा हूं कि आज की डेट में ना लोगों को केवल एआई पता है, बीआई नहीं पता होगा। बीआई इज बिजनेस इंटेलिजेंस, है ना, डीआई इज डेटा इंटेलिजेंस। ऐसे बहुत सारे जार्गन्स हैं जो हम एक एक चीज एक एक करके लाते रहेंगे। तो दो चार चीजें आपने हो सकता है यूट्यूब पे यहाँ वहां देखी होंगी, बट ये एक ऐसा डेडिकेटेड चैनल है, इसमें आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मैं आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया से वो चीजें ला करके दूंगा। आपको ऐसी ऐसी चीजों की जानकारी मिलेगी, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में आपका ज्ञान बढ़ेगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। मेहनत मैं करूंगा, आपके सामने मैं ला करके आपको दूंगा, फायदा आपको होगा। बस मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और इस तरीके के कंटेंट पे आगे अगर आपकी रुचि है, तो प्लीज केवल देख के मत चले जाइएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों को लग रहा है कि इससे फायदा होगा उनको शेयर कर दीजिएगा। और एक नोटिफिकेशन का एक बेल का आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि यू शुड बी द वन ऑफ दोज फर्स्ट पीपल जिनको ये वीडियो सबसे पहले मिले। तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही मेरा इनाम है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बिल्कुल बने रहिए, इस तरीके के कंटेंट आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। तो अभी क्या है कि आपका एक बिजनेस मॉडल है, अभी ये मैं 7वें बेनिफिट की बात कर रहा हूं। आपका एक बिजनेस मॉडल है, आप जमाने से करते आ रहे हो। मान लो अभी शार्क टैंक में आपने देखा होगा, जयंत शिकंजी वाले भाई साहब गए थे वहां पे फंडिंग लेने के लिए। वो क्या है ना, शुरू से एक ही काम कर रहे थे, अपना मसाला बनाया सुपर सीक्रेट और उसको बर्फ वरफ में मिलाया। शिकंजी मोदी नगर में है उनकी बड़ी अच्छी, मैं भी कई बार गया हूँ। तो जैन शिकंजी वाले ने क्या करा, अपना एक मोनोपोली बना लिया कि भाई जो उस रोड से जाएगा जैन शिकंजी पिएगा। वो शार्क टैंक में आए, उसको फंडिंग नहीं मिले, उसके पीछे 3-4 रीजन थे, अभी तो मैं उस पर नहीं जा रहा। बट वहां से ना वो एक आइडिया लेके आया। वहां पे जो शार्क टैंक के जो रेस्पेक्टेड जजेस थे उन्होंने बोला आप ना अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा इनहांस कर सकते हैं। एक काम करो ना, आप केवल बना के क्यों पिला रहे हो? अगर मैं जब कोलकाता का कोई आदमी है उसको अगर जैन शिकंजी पीनी है, क्योंकि आप तो फ्रेंचाइज भी नहीं देते हो, तो कैसा पिएगा? तो उसने बोला भाई बताओ जी कैसा पिएगा? तो बोल रहा है कि भाई आप अपना सीक्रेट ही रखो मसाला, लेकिन उसको आप शैशे में पाउच के फॉर्म में क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हो? आज आप अमेजोन पे सर्च कीजिए, फ्लिपकार्ट पे सर्च कीजिए, जैन शिकंजी की वेबसाइट पे सर्च कीजिए, दे हैव स्टार्टेड सेलिंग पाउचेस।
दे हैव स्टार्टेड सेलिंग शैशेस, और मेरे ख्याल से जितना उनका दिन भर में दुकान से नहीं कमा रहे होंगे ना, वो शैशे से कमा रहे हैं। यही हाल हुआ इनका। एक झाजी अचार वाले आए थे हमारे मधुबनी साइड से, उनको भी ऐसे कुछ टिप्स मिले। तो देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको इस तरीके की चीजों में अगर आप लगे हुए हैं, अगर आपको दुनिया में क्या चल रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अभी आगे नया क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन है वो कहाँ जा रहा है, अगर आपको इनके बारे में पता होगा ना, चाहे आप अचार बेच रहे हो, आप शिकंजी बेच रहे हो, या मैं घर में बैठा हूं, मैं अपना कोई बिजनेस कर रहा हूं, छोटा मोटा काम कर रहा हूं, मैं किराने की दुकान चला रहा हूं, स्वीट शॉप चला रहा हूं, मैं बार्बर शॉप चला रहा हूं, हर जगह टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन पॉसिबल है। हर जगह। आप दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, आई कैन बेट ऑन दिस, जिसके अंदर की टेक्नोलॉजी का तड़का नहीं लग सकता है। मैं आपको बता दूं, हम यहां हैं और टेक्नोलॉजी यहां है। ये जो बीच का गैप है ना, इसी गैप को पूरा करने के लिए यूट्यूब चैनल लेके आए हैं हम। मैंने 20-22 साल तक बड़ी क्लोजली चीजों को देखा है। मैं जब दिल्ली आया था तो मैंने बड़े ऐसी जगह से स्टार्ट करा, उस समय टेक्नोलॉजी इतना कुछ था नहीं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया, इनफैक्ट 9-10 से मैं बात करूं जो थोड़ी सी क्रांति आई थी, हालांकि 16-17 के बाद ज्यादा आ गई। मैं कम से कम 15-16 सालों से कंटिन्यूसली डे बाय डे देख रहा हूं इंप्रूवमेंट। लोगों ने पहली बार 2007-8 में एसईओ का नाम सुना था। मैं थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लूं, उस समय एसईओ ना लोगों को पता ही नहीं था होता क्या है। और आज की डेट में जिसका बिजनेस गूगल पे लिस्टेड नहीं है, जिसका बिजनेस एसईओ के सर्च कीवर्ड्स में जिसका भी 1, 2, 3, 4, 5 पे नहीं आ रहा है, तो उनका बिजनेस डेफिनेटली उनसे कम होगा जिनका कि गूगल पे पहले, दूसरे, तीसरे पेज पे आ रहा है। गूगल एड्स आया, फेसबुक एड्स आया, लिंक्डइन एड्स आया, बीच में टिकटॉक आया था, वो चला गया, अभी इंस्टा पे रील्स बन रहे हैं। तो ये सब चीजें देखो, हर बंदा बता रहा है कि इंस्टा पे रील बना के पैसे कमाओ, यूट्यूब पे चैनल बना के पैसे कमाओ, ये करो वो करो। ये ना ऑल टुगेदर एक ही चीज है कि कंटेंट को ऑनलाइन डालो और व्यूज और स्पॉन्सरशिप और इन सब मर्चेंडाइज वगैरह से पैसे कमाओ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपका दिल करे यूट्यूब चैनल बनाइए, बड़ी अच्छी चीज है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है तो जिसको कि आप लोगों को दिखा सकते हैं, जिसको कि लोगों को आप बता सकते हैं, तो उससे लोगों को फायदा हो, तो आप ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कीजिए। लेकिन आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में टेक्नोलॉजी का कितना और कब इस्तेमाल करें, ये आपको पता होना चाहिए। आज की डेट में जो भी बिजनेस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको सीआरएम बोलते हैं, जिस बिजनेस के पास सीआरएम नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसका कस्टमर कहाँ का है, कितना पैसा दे रहा है, क्या कर। अगर मेरे को मेरा कस्टमर पता करना होगा और मेरे पास कोई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एवरी अदर डे आई विल बी कॉलिंग माय अकाउंटेंट कि देखना जरा ये पिछले साल में, इस महीने में, इस तारीख को किस किस की पेमेंट्स आई थी, हमारा ये कौन सा कस्टमर है, वो कौन सा कस्टमर है। सीआरएम में क्या होता है, सीआरएम में आपने एक सर्च डाला, कस्टमर का नाम नंबर कुछ भी डाला, वो डिटेल आ गई, उसका पूरा हिस्ट्री आ गया। तो डेफिनेटली सीआरएम एक बड़ा एक एंट्री पॉइंट है। खाली सीआरएम से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। आपका डिजिटल प्रेजेंस, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। अगर कस्टमर आपके मोबाइल ऐप्स पे, मोबाइल पे ज़्यादा बिजी वो अवेलेबल हैं, तो आपके मोबाइल एप्लीकेशंस होने चाहिए। इसके अलावा एआई के टूल्स हैं, चैट बॉट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर चीज़ को हम धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि ये कंटेंट शायद आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं या किसी चीज के बारे में आपको क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की, तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और मैं ये कोशिश करूंगा, मेरी टीम ये कोशिश करेगी, आपके एक एक कमेंट्स, एक एक क्वेश्चंस को हम पढ़ें और उसका जवाब दें, और जिससे कि आपको फर्दर इंटरेस्ट हो कि ठीक है, ये वाला जो चैनल है ये केवल कंटेंट को, ये केवल कमेंट को पढ़ के नहीं छोड़ देते हैं, रिप्लाई करते हैं। आई प्रॉमिस यू गाइस कि आपके जो भी कमेंट्स होंगे हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे एक एक कमेंट्स के रिप्लाई दें, और जो भी उसके सुटेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अगर आपने कोई सवाल भी पूछा है, जो भी सुटेबल सॉल्यूशन है हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए है? सबके लिए है। बट ये सबसे ज्यादा आज की डेट में जो इसको कोप अप कर रहे हैं ना, वो एसएमईज हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको हम लोग बोलते हैं। जो मिडिल क्लास वाला जो बिजनेस है ना, मतलब लाइफस्टाइल बिजनेस बोलते हैं हम इसको बेसिकली। देखिए टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब तो एंटरप्राइजेस हैं, बड़े बिग एंटरप्राइजेस है ना। और जो छोटे वाले हैं जिनको कुछ करना ही नहीं है ना, छोटी सी दुकान खोली और चला रहे हैं, वो भी थोड़े नीचे हैं। ये जो बीच वाले हैं ना, मरते यही हैं। अगर इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो सबसे पहले कंपटीशन इन्हीं के पास पहुंचता है। तो जितने भी एसएमईज काइंड ऑफ बिजनेस, जो भी एसएमई की कैटेगरी में आ रहे हैं ना, उनको बड़ा बनने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल टूल्स को, इसके प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और
देखिए क्या होता है, आप हो, आपका एक कॉम्पिटिटर है, आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपना लिया, उसने नहीं अपनाया, तो अर्ली वाला जो बेनिफिट है ना वो आपको देखो अपनाना तो उसे भी पड़ेगा, बट जिसने पहले अपना लिया वो आगे बढ़ जाएगा, जिसने पहले नहीं अपनाया वो पीछे रह जाएगा। और डेफिनेटली क्या होता है ना कि पहले उबेर ही आई थी, फिर ओला आ गई, तीसरी कंपनी शायद किसी को नहीं पता होगा जो मास स्केल पे काम करे, किसी को पता हो तो लिख देना भाई कि उबेर और ओला के बाद तीसरी कौन सी कंपनी है। अगर हम होटल के मैनेजमेंट की हम बात करें तो जो ये होटल वाला बिजनेस बनाया ओयो, जिसका अपना खुद का कोई होटल नहीं है, तो ओयो ने क्या किया है, कॉन्सेप्ट उठाया, ओयो के बाद कोई दूसरी कंपनी, शायद एक आधा कंपनी यूएस वाली आप बता सकते हो, बट ओयो के बाद कोई कंपनी अगर सक्सेस की हो तो आप हमें बताना, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस में अब अगर अपने कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अब जो भी मेरा पर्पस था आप लोगों को एजुकेट करने का और आगे बताने का लगभग पूरा हो चुका है, बट मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, या तो आप इसको आज ग्रैब कर लो या तो कल मजबूरी में ग्रैब करोगे। आपका जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इनिशिएटिव का पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी कि इंफॉर्मेशन गैदर करना है, उस पर एनालिसिस करना है, डिसीजन लेना है, सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, और अपॉर्चुनिटीज अपने आप को मतलब अपने बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। ऐसा क्या नया कर लूं जिससे कि मेरा जो बिजनेस है वो आगे बढ़ जाए। और दिस इज फॉर इंडिविजुअल्स ऑल्सो, फॉर कम्युनिटीज ऑल्सो, फॉर एसएमईज ऑल्सो। किसी भी तरीके का, चाहे पर्सनल लेवल की ग्रोथ देख रहे हैं, बिजनेस की ग्रोथ देख रहे हैं, ये सबके लिए है। आपको डिजिटली आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा, ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। और मैं दोबारा ये क्लियर कर दूं कि ऑनलाइन आने का मतलब कि वेबसाइट बना करके मार्केट में छोड़ देना नहीं होता है। वेबसाइट अगर आपने बनाई है तो आपका वो एक डिजिटल एड्रेस है, उसको प्रमोट करना होता है। आप उसको सोशल मीडिया पे लेके जाइए, उसको गूगल पे लेके जाइए, उसको प्रमोट कीजिए। प्रमोट करने के हज़ारों तरीके हैं, आगे मैं आपको फ्री में ये सारे तरीके बताता रहूँगा। आप अपने फेसबुक पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को गूगल पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और भी 50 तरीके के नेटवर्क साइट्स हैं उस पर कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आज मैं आप लोगों को जिस चीज़ को लेके एनकरेज करना चाह रहा था, जो भी हम लोग एक इंक्लूसिवनेस की हम बात कर रहे थे कि भाई पहले हो जाओ तो आप इंक्लूसिव हो जाओगे, और पहले नहीं आओगे तो आप इंक्लूसिव नहीं रहोगे। फिर तो हर बंदा अगर एक ही काम करेगा ना तो डेफिनेटली वहाँ पे कंपटीशन होगा। तो आप केवल इस वीडियो को देखिए मत, देखने के बाद एक्शन लीजिए। और आपको कहीं पे कोई तकलीफ हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कहीं पे कोई हिच आ रहा है, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, आप वहाँ पे अपने सवाल पूछिए। और आने वाले टाइम पे आई प्रॉमिस यू गाइज कि मैं 1-to-1 कंसल्टेशन भी शुरू करूंगा। किसी को अगर 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए होगा तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं तो आपके बिजनेस के कस्टमाइज मॉडल के हिसाब से हम आपको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के तरीके बताएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग एक मिशन पे हैं। मैं बात करूं मेरी कंपनी या मैं एक मिशन पे हूं कि पूरी दुनिया आगे बढ़ गई है। पूरी दुनिया इसलिए बोल रहा हूँ आगे बढ़ गई है कि भारत की जो आबादी है ना वो लगभग 150 करोड़ हो चुकी है। 150 करोड़ में कितने परसेंट स्मार्टफोन यूजर्स हैं आप देख लीजिए, कितने परसेंट लोगों को इंटरनेट का एक्सेस आप ये भी देख लीजिए। तो हमारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, लोगों को ऑनलाइन कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट जिसके पास है ये ऑनलाइन सुविधा वो भी बैठे हुए हैं। उनको इंस्टा पे रील्स देखने के अलावा ना कोई फुर्सत नहीं है। स्नैपचैट पे स्नैप बना के डाल दिया, इंस्टा पे रील बना, अरे दुनिया उससे परे है। आप अपने आप को एडवांस बनाओ ना। अगर आपको कोई बिजनेस नहीं, आप जॉब करते, आप कुछ भी नहीं करते हो, घर बैठे हो, कोई बात नहीं, स्किल सीख लो, एआई के 2-4 टूल सीख लो, कंटेंट राइटिंग सीख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, बहुत सारी चीजें हैं, कोई बैठ के करो ना। फ्रीलांसर वाली जॉब, फ्रीलांसर की 50 वेबसाइट्स हैं, आप किसी वेबसाइट पे जाइए, अपना प्रोफाइल रजिस्टर कीजिए, कमाइए। एफिलिएट मार्केटिंग से आप कमाइए, ड्रॉप शिपिंग से कमाइए। मैं इन सब चीजों के ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियोस लेके आऊंगा कि भाई अभी जो मैंने जार्गन्स बोल दिया ना, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, तो इन सब चीजों से कैसे पैसे कमा सकते हैं। इंस्टा पे रील बना के भी लोग पैसे कमा रहे हैं, वो भी तरीके हैं, बट ना खाली कंज्यूमर मत बनो। अभी क्या है ना, मैक्सिमम लोग 90% लोग, 90 भी नहीं, 95-96% लोग कंज्यूमर है, वो कंज्यूम कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं कंटेंट्स को। अरे बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएट करो। अगर आपको सीटी बजानी अच्छी आती है तो सीटी बजा बजा के एक चैनल बना लो और सीटी बजाना सिखाओ। अब इससे ज्यादा इजी एग्जांपल तो नहीं दे सकते। सबके अंदर कुछ ना कुछ एक कला है, कला ना हो, स्किल हो, कुछ भी है,
उसको पहचानो। कुछ नहीं आता, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो अपने अंदर की कोई भी ऐसी क्वालिटी पहचान लो जिसको आप ऑनलाइन लेके आ सकते हो, या उसको डिजिटली, उसमें डिजिटल तड़का लगा करके आप कैसे उस चीज को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जो ओवरऑल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पर्सनल और आपके बिजनेस तक केवल नहीं है, ये हमारी जो ग्रेट कंट्री है हमारी इंडिया, इसको भी एक विजन प्रोवाइड करता है। अगर हम बढ़ेंगे, हमारी कंपनी बढ़ेगी, हमारा देश बढ़ेगा। हमारी डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जितना काम कर रही है हमारी सरकार, उसको कहीं ना कहीं एक बल मिलता है। जब लोग भी डिजिटल होते हैं, इकोनॉमी भी डिजिटल होती है, तो एक बल मिलता है। डिजिटल गवर्नेंस आज की डेट में आप देखिए ना, आपको बहुत सारी जो बेनिफिट्स हैं, जो पहले 4-5 बाबू के टेबल से गुजरती थी, भाई इन्होंने साइन नहीं किया, इन्होंने साइन किया, करते करते जो आप पे जो बेनिफिट पहुंचता था, आज आपका आधार कार्ड बनने की वजह से डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है क्या? ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे 50 चीजें। पहले गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं पता चलती थी लोगों को, आज गवर्नमेंट की 100 से ज्यादा वेबसाइट्स हैं जो कंज्यूमर्स के लिए, जो आम पब्लिक के लिए ओपन है। आप उन वेबसाइट्स पे जाइए, आप देखिए कि भाई अगर मैं बेरोजगार हूं तो मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट लोन कैसा मिल सकता है। वो वेबसाइट, पहले आप किसी बैंक में जाके मैनेजर के रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि साहब मैं बेरोजगार हूं, मुझे लोन दिला दो, ऐसा नहीं है। अगर आपको आवास लोन चाहिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कैसे ले सकते हो, वो किसी वेबसाइट पे है। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो स्किल इंडिया की बहुत सारे सेक्टर स्किल काउंसिल्स की वेबसाइट है, 38-40 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं। आप उन सेक्टर स्किल काउंसिल पे जाइए, आप देखिए वहां पे कैसे फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है। तो सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस का बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है, डिजिटल इकोनॉमी पे जोर दिया है, जिसको मिला करके अगर हम कंबाइन कर दिया तो इसी को हम डिजिटल इंडिया बोलते हैं। डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है क्या? हमारी इकोनॉमी डिजिटल हो रही है, हमारी गवर्नेंस डिजिटल हो रही है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज डिजिटल हो रहा है, हमारा सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। तो यही सब चीजों को मिलाकर के हम डिजिटल इंडिया जो कहते हैं ना, डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया कैंपेन एंड ऑल दैट, ये इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनता है और हम सब इसके स्टेक होल्डर्स हैं। हमारे बिना डिजिटल इंडिया नहीं होगा, हम डिजिटल नहीं होंगे, हमारा काम डिजिटल नहीं होगा, हमारी सोसाइटी डिजिटल नहीं होगी, तो डिजिटल इंडिया कहां से होगा? तो डेफिनेटली हम सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलाएं, उनके साथ आप कदम से कदम मिलाएं और उनको एक मजबूती प्रदान करें। ठीक है साहब, हमारी कंट्री डिजिटल हो रही है तो हम भी डिजिटल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये उम्मीद करता हूं कि शायद ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई होगी, बट जिन लोगों ने भी यहाँ तक हमारा साथ दिया है और वीडियो को देखा है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आगे आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप वो भी हमें सजेशन दे सकते हैं और हमें वो वाजिब लगा। हालांकि हमारे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जो अर्जेंसी में हमें क्रिएट करने हैं, ऑलरेडी बहुत पीछे हैं हम लोग। ये चैनल आना था पहले ही, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग ऑलरेडी लेट हैं, बट आई विल ट्राई कि आपके भी सजेशन को ध्यान में रख करके उन वीडियोस को पहले लेके आया जाए। सो गाइज, डू सब्सक्राइब फॉर दीज काइंड ऑफ रेगुलर कंटेंट्स। और मैं आप लोगों को दोबारा ये भरोसा दिलाता हूं कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाओगे, कुछ ना कुछ आपके ज्ञान में बढ़ोतरी ही होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारे आने वाली किसी भी वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हम यही कामना करते हैं भगवान से।